दोस्तों, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का स्केड्यूल बता दिया। महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होना है और झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव होना है और दोनों ही राज्यों के नतीजे भी एक ही दिन आएंगे। दोस्तों, राहुल कंवल से आज सुबह से शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में आर पार के मूड में हैं और अब राहुल कंवल सहित आज तक की जो हेड है, आप कह सकती हैं, आप आसान भाषा में कह सकते हैं आज तक की मालकिन कलीपुरी। दोस्तों, राहुल कंवल के साथ साथ कलीपुरी को भी चिट्ठी लिख दी है शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऑफिशियली। और दोस्तों, इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल पर आरोप लगाए हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने कि उन्होंने उनसे झूठ बोला। दोस्तों, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार न्यूज़ चैनल्स इसी पर खबरें दिखा रहे हैं और इसे लेकर 2 अलग अलग पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। शिवसेना के एमपी मिलिंद देवरा यहाँ पर मौजूद थे और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस पैनल में मौजूद थी और राहुल कंवल शो कर रहे थे। अब मिलिंद देवरा लगातार बोल रहे थे क्योंकि वो लाइव जुड़े हुए थे, वो लगातार अपनी बात रख रहे थे और प्रियंका चतुर्वेदी पैनल में बैठी हुई थी और वो लगातार उनकी बात सुन रही थी, ऐसे नोटिंग दे रही थी। मतलब जब कोई दूसरा गेस्ट बोलता है तो जो सेकंड गेस्ट है उस शो का, वो ऐसे नोटिंग देता है ना, मतलब ऐसे वो दिखाता है कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में लगातार सुबह से सवाल उठाए कि देखिए, मिलिंद देवरा ने प्रियंका चतुर्वेदी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, प्रियंका चतुर्वेदी का जबान बंद कर दी। और इस पूरे के पूरे डिबेट को देखकर लग भी रहा है कि मिलिंद देवरा तो बढ़ चढ़ कर अपनी बात रख रहे हैं इस लाइव शो में, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी काफ़ी मतलब बहुत उनसे जो सवाल पूछा जा रहा था वही जवाब दे रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद इस वीडियो को लेकर जानकारी शेयर की और बताया कि ये जो इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल ने किया है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर उन्होंने बताया, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कि उन्होंने राहुल कंवल के साथ इस मुद्दे को लेकर 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब एक एंकर और एक जो गेस्ट होते हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी है, राहुल कंवल के साथ प्रियंका ने अपना 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब 1-to-1 इंटरव्यू समझ लीजिए, पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स में ये होता है, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, फिर उनको एडिट करके अच्छे से सजाकर उसमें जितने भी टेक्स हैं वो हटाकर म्यूजिक वगैरह लगाकर दिखाया जाता है। तो राजनीतिक दल के लोग भी ये करते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना है कि उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने, न्यूज़ चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने यही बोला कि प्रियंका चतुर्वेदी को राहुल कंवल बात करना चाहते हैं और उसके बाद ये इंटरव्यू बाद में दिखाया जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उन्हें ये बताया ही नहीं गया था। उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा था कि डिबेट में इसका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि डिबेट में दोस्तों, एक दल का नेता दूसरे दल पर कोई आरोप लगाता है तो दूसरे दल का नेता वहां मौजूद होता है ना पैनल में, तो वो जवाब देता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रियंका चतुर्वेदी लाइव थी ही नहीं, उनको तो पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिया गया था और उनका जो रिकॉर्ड किया हुआ सेगमेंट था वो बार बार बीच बीच में प्ले किया जा रहा था। और मिलिंद देवरा, दूसरे दल के नेता, वो लाइव थे और वो भाई लाइव में कोई गेस्ट जुड़ेगा तो वो लाइव के हिसाब से ही अपने सवालों के जवाब देगा और वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा। प्रियंका इतनी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी और इसे लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सुबह से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि वो किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब इस पूरे मसले में दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी ने ऑफिशियली रिटन में एक शिकायत दी है राहुल कंवल को और राहुल कंवल के साथ साथ आज तक की मालकिन कलीपुरी को भी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके ऑफिस में ये जो 1-to-1 बातचीत है राहुल कंवल और प्रियंका चतुर्वेदी की, वो 5 बजे उनके ऑफिस में शूट की गई और उनको इस बात की जानकारी बिल्कुल थी ही नहीं कि उनका ये जो सेगमेंट है, जो इंटरव्यू है, वो डिबेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो राहुल कंवल ने क्या अपने दर्शकों को ठगा? भाई, दर्शक जो देख रहा है वो तो यही सोचेगा ना कि प्रियंका चतुर्वेदी लाइव जुड़ी हुई है और उनके पास मिलिंद देवरा के सवालों का जवाब नहीं है। मतलब इतना सीनियर एडिटर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? दोस्तों, इस पूरे मसले पर जो चिट्ठी लिखी है प्रियंका चतुर्वेदी ने, उन्होंने कहा कि इस मसले पर मैंने राहुल कंवल से कहा कि आप ट्वीट डिलीट कीजिए, आपका ट्वीट मिसलीड कर रहा है, लोगों को गलत जानकारी दे रहा है, उसके बाद भी ये नहीं किया गया है। अब उन्होंने कुछ डिमांड्स रख दी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल कंवल पर, इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल पर डिमांड्स रख दी हैं कि उस ट्वीट को डिलीट कीजिए जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आपने मेरी बातचीत को डिबेट की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि वो डिबेट थी ही नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है वो तो सिमसेट था। सिमसेट मतलब एक इंटरव्यू था कि 1-to-1 एंकर से गेस्ट बात कर रहा है। दूसरा, पूरे के पूरे न्यूज़ सेगमेंट को गलत तरीके से जो आपने पोर्ट्रे किया है उसको डिलीट कीजिए, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से। इसके अलावा पब्लिकली माफ़ी मांगी है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, पब्लिकली माफी मांगी है कि आपने मेरे डिबेट में होने का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और बात भी सही है दोस्तों, अगर प्रियंका चतुर्वेदी बात ठीक बोल रही है, अगर वो सच बोल रही हैं, तो एक गेस्ट जो कि लाइव था ही नहीं, उसको आपने लाइव की तरह दिखा दिया और ऐसे दिखा दिया कि इसके पास जवाब नहीं है। क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अगर लाइव जुड़ती हैं तो वो मिलिंद देओरा की बातों का कुछ और तरीके से जवाब देती हैं, और एक गेस्ट अगर एंकर के साथ जुड़ा है तो वो किसी और तरीके से इस मुद्दे पर जवाब देता है। और उसके बाद ये भी जानकारी दी है प्रियंका चतुर्वेदी ने कि एक टिकर, मतलब जो न्यूज़ चैनल के नीचे एक बहुत छोटी सी पट्टी चलती है ना, उसके नीचे आप बताइए कि ये जो जानकारी, ये जो इंटरव्यू आपने मेरा चलाया, ये लाइव नहीं था और ये पहले रिकॉर्ड किया गया था, और ये जो है ये 1-to-1 फेस ऑफ था। इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों राहुल कंवल को तो नोटिस दिया ही है प्रियंका चतुर्वेदी ने, नोटिस कलीपुरी को भी दिया है। देखिए ये कॉपी टू मिस कलीपुरी, दोस्तों कलीपुरी जो कि वाइस चेयरपर्सन है इंडिया टुडे ग्रुप के की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि प्रियंका ने उठाया है दोस्तों, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है, बहुत सेंसिटिव है दोस्तों। बाबा सिद्दीकी की हत्या और उसके बाद इसका उस पर राजनीति होना, और चुनावों के दौरान इस मामले में जिस तरह से विपक्ष के दल सवाल उठा रहे हैं, उसमें एक प्रमुख विपक्षी दल की, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक प्रमुख विपक्षी दल है, उनकी राज्यसभा सांसद की बातचीत को आप गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिना उनको बताए उनकी इंटरव्यू को आप डिबेट में कैसे चला सकते हैं? ना केवल आपने एक अपने गेस्ट को ठगा, एक गेस्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि आपने अपने दर्शकों को भी ठगा। राहुल कंवल को तो अपने दर्शकों को बताना चाहिए था कि मिलिंद देओरा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और प्रियंका हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ छुपाया गया। और अब प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सार्वजनिक तौर पर राहुल कंवल इसके लिए माफी मांगे और कलीपुरी भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले। कलीपुरी को उन्होंने कॉपी भेजी है, कलीपुरी से कोई मांग नहीं की है, लेकिन आज तक की वाइस चेयरपर्सन से उन्होंने कॉपी भेजकर साफ तौर पर शिकायत की है राहुल कंवल की। दोस्तों इस तरह के मामलों में संपादक की शिकायतें मालिक तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन ये जो शिकायत है प्रियंका चतुर्वेदी ने वो सार्वजनिक कर दी है। ये एक सबक है, न केवल जनता के लिए भी बल्कि दूसरे विपक्ष के नेताओं के लिए भी, क्योंकि दोस्तों राहुल कंवल को लेकर हाल के दिनों में कई शिकायतें हुई हैं, कई जानकारियां, कई ऐसे विपक्षी दलों ने शिकायतें की हैं कि राहुल कंवल के शो में या तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है या फिर उनके नेताओं का गलत चित्रण किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल कंवल के शोज को बॉयकॉट कर दिया था। बाद में राहुल कंवल बातचीत करने गए, फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चलिए अब बातचीत हो गई है, मामला सुलझ गया है और अब हम आपके शो में अपने प्रवक्ता भेजेंगे। लेकिन लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा ही इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कभी बीजेपी के किसी प्रवक्ता से आपने इस तरह की शिकायत नहीं सुनी होगी कि हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और बाद में उसको डिबेट की तरह चला दिया। इस तरह की शिकायतें हमेशा विपक्ष के नेताओं द्वारा ही सुनाई जाती हैं, जो अपने आप में सवाल उठाती हैं कि राहुल कंवल जो एक चैनल के संपादक हैं, क्या उन्होंने वाकई में न केवल अपने दर्शकों बल्कि अपने शो में आने वाले गेस्ट मेहमानों को भी भ्रम में डाला? आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।